Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School, and once again we are here with the class of civics, and in which we are going to study about second unit, third chapter, and the chapter name is How does state government work? किस तरह से हमारी राज्य सरकारें काम करती हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ डज स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस, पहला टॉपिक जो थर्ड चैप्टर में है आपके, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? Hey, look at this. It says there is no water shortage in our state and people are falling sick. बच्चे कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो कहते हैं कि देखो, और हमारे राज्य में पानी की कमी है, ये न्यूज़पेपर में छपा है, और जिसकी वजह से हमारे स्टेट में जो बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं, लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, और पानी की, पीने वाले पानी की सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी है। इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। कई गांव में लोग जो हैं वो अनसेफ, जो अनक्लीन वाटर है वो पीने के लिए मजबूर हैं। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स। और जो झरने हैं वो सूख गए हैं, और इसी तरह से जो पानी के जो भी टैंक वगैरह थे, जो भी स्टोरेज था वाटर का, वो भी सूख गया है। इन द वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज़ विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस डिस्टेंसिंग। और सबसे ख़राब बात है कि मतलब जहाँ पर बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया है, उन एरियाज़ में गांव के लोग बहुत दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ठीक है, आगे कार्टून देखिए क्या कह रहा है, ये आपको दिया हुआ है। पीपल आर एट डिस्ट्रिक्ट HQ पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 ईयर। जो लोग हेडक्वार्टर पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उन लोगों को 3 दिन में, 3 डेज़ में कहीं एक बार पानी की सप्लाई मिलती है। यानी जो वाटर टैंकर है 3 दिन में एक बार वहाँ आता है। एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स। और जो गांव का जो जिला अस्पताल है वहाँ का, ज़िले का, वो मरीजों से एकदम भरा हुआ है। और ए लार्ज नंबर ऑफ हुम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो एक्यूट डायरिया से मतलब एक्यूट डायरिया से सफ़र कर रहे हैं। दैट मीन्स डायरिया कब होता है? जब आपको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर या वाटर फैसिलिटीज़, जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, ये सब सही से अवेलेबल ना हो। तो सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम की वजह से ये डायरिया अकर है, यहाँ पर डायरिया हो रहा है बच्चों को, बच्चे परेशान हैं वहाँ के। ठीक है, on the TV news they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope. I don't get it. बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि टीवी में न्यूज़ पर दिखाया गया था कि 10 लोग डायरिया से मर गए। तो बच्चे कह रहे हैं एक दूसरे से कि क्या ये पॉसिबल है कि मतलब डायरिया से, दस्त से भी किसी की डेथ हो जाए? तो दूसरा बच्चा उस पर कह रहा है, दूसरी लड़की उससे कह रही है कि पता नहीं, लेकिन मैं मनाती हूँ, मैं प्रे करती हूँ कि मुझे ना हो। ठीक है, अब ये लोग स्कूल से घर आ रही हैं। उसके बाद उसी दोपहर में, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, शेरिन। हाँ, तो दोनों लड़कियां आपस में बात करती हुई जा रही हैं। वो कह रही हैं कि सुबह सुबह मेरी मम्मी ने बहुत तगड़े से समझाया है मुझे कि आपको मतलब मुझे बाहर कहीं भी पानी नहीं पीना है, कोई कोल्ड ड्रिंक या इस तरह का कुछ भी नहीं पीना है, और मुझे अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। ठीक है,
अब इसके बाद में अचानक से क्या होता है, ये लोग बाइसिकल राइड करते हुए जा रही हैं, तब तक अचानक से एक जो वुमेन पुलिस ऑफिसर है वो रोकती है, स्टॉप, नाउ द रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, दे हैव गियर्ड द एमएलएज रेजिडेंस। अब वो सिपाही कह रही है, जो लेडीज़ पुलिस ऑफिसर है वो कह रही है बच्चों से कि ये सड़क जो है वो ब्लॉक है, जाम है एक रैली की वजह से। और ये रैली क्यों की गई है, एमएलए के रेजिडेंस पर ये रैली की गई है ताकि उनके आवाज़ पर उन्हें ये बताया जा सके कि क्या परेशानी है। रियली वाई ही हैज़ डन समथिंग। तो लोग, वो लड़कियां जो हैं दोनों, वो पुलिस ऑफिसर से पूछती हैं कि क्यों, सच में ऐसा हुआ है, क्यों भाई एमएलए के घर को क्यों घेरा हुआ है सबने, क्या उन्होंने कुछ किया है। तो पुलिस ऑफिसर हंसती है, हाँ हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़न्ट डन। तो उसमें पुलिस ऑफिसर हंसकर कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये लोग इस चीज़ से ज़्यादा गुस्सा हैं कि उसने कुछ नहीं किया है। And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. अभी जो रैली, जो घर के बाहर जो लोग जमा हैं, उनमें उनका एक लीडर जो है वो भाषण दे रहा है और वो कह रहा है लोगों से कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर्स हैं, वो इस बात की पूरी जिम्मेदारी लें कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो उठाएंगे, उन लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें। एंड अवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। और हमारे एमएलए को इसके लिए ज़िम्मेदारी ज़रूर लेनी पड़ेगी। वॉट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। तो दोनों लड़कियां आपस में फिर बात करती हैं ये सब सुन के कि कितनी तेज़ आवाज़ में ये बात कर रहे हैं, ये ज़रूर लीडर होंगे। तो दूसरी बच्ची क्या बोलती है, आई सॉ हिम ऑन TV टू, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। वो लड़की कहती है कि अरे मैंने इसको टीवी पर भी देखा है, ये अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई पहली बात तो ये कि एमएलए कौन है, किसके घर का घेराव किया गया है, हु इज़ द एमएलए, ठीक है, हु इज़ एन एमएलए कह लो कि मतलब कौन होते हैं ये एमएलएज। और अगर लोगों को समस्या है किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, तो वो जाकर अपने एमएलए का घेराव क्यों कर रहे हैं, उसके घर को क्यों घेर कर खड़े हैं, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन, जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि भाई ये अपोजिशन कौन है, जो अभी जस्ट उस लड़की ने कहा कि ये अपोजिशन पार्टी के मेंबर हैं, तो हु इज़ द अपोजिशन, कौन है ये अपोजिशन। अब पहले हम आंसर देखते हैं, हु इज़ एन एमएलए, एमएलए कौन है। इन द अबव सेक्शन यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम। जो ऊपर का सेक्शन है, अभी जो कार्टून्स के थ्रू आपने स्टोरी पढ़ी एक, उसमें आपने पढ़ा पातालपुरम की एक स्टोरी के बारे में, जहाँ पर कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि पीने के पानी की बहुत शॉर्टेज है, वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, या फिर कह लीजिए शॉर्टेज ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लोग जो हैं वो अलग अलग डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ठीक है। तो यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा। अभी आजकल जो कोरोना, जो ये कोविड-19 का जो सीनेरियो चल रहा है, इस क्राइसिस में आप लोगों ने भी ये नाम बार बार सुने होंगे, जैसे आपका कलेक्टर हो गया, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको आप DM बोलते हो, ठीक है, और या फिर आपके मेडिकल ऑफिसर है ना, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो लोग, ये सब चीज़ें आप बार बार न्यूज़पेपर वगैरह में या न्यूज़ के थ्रू आप बार बार ये चीज़ें सुनते रहते होंगे, ठीक है। तो आपने MLA के बारे में भी कहीं सुना हो अगर, तो MLA कौन होता है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया, क्या आप अपने एरिया के MLA का नाम जानते हैं। And it is your homework for today.
और ये मैं आपसे शाम के लेक्चर में भी पूछूंगी, मीन्स शाम के डाउट क्लास में भी मैं पूछूंगी दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एमएलए ऑफ योर एरिया। आपके एरिया के एमएलए का नाम क्या है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग टू, यानी क्या आप पहचानते हैं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, किससे बिलोंग करते हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एमएलए की फुल फॉर्म दी हुई है यहाँ पर, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये एमएलएस जो हैं वो लोगों के थ्रू चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके बाद वो बनते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। और उसके बाद एमएलए बनने के बाद में फिर वो सरकार भी बनाते हैं यही लोग। इन दिस वे वी से दैट एमएलए रिप्रेजेंट द पीपल। ओके, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एमएलए लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको एमएलए की डेफिनेशन आज मैंने बताई। ठीक, और आगे देखिए, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर राज्य में, भारत के हर राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी एक विधानसभा होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज़ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। हर जो राज्य है वो अलग अलग एरियाज़ में डिवाइडेड होता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 68 जो निर्वाचन क्षेत्र है वो हैं, और 68 असेंबलीज से रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं। From each constituency, the people elect one representative who then become a member of legislative assembly. हर एक राज्य के लिए जो है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जो कि बाद में क्या बनता है, एमएलए कहलाता है। ठीक है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से ये एमएलए चुनने के बाद में ये एमएलए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आ जाइए कि ये एमएलएज बाद में जब सरकार बन जाती है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बन जाती है। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं मेजॉरिटी के अकॉर्डिंगली सरकार बनाकर फिर उन्हीं एमएलएज में से कुछ एमएलएज को अपने मंत्री यानी मिनिस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होती है, दैट मीन्स सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव जिसके होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं मेंबर्स ऑफ अपोजिशन। ऑल अदर्स मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन। जितने भी रूलिंग पार्टी के अलावा जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं वो बनते हैं अपोजिशन के मेंबर। और फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी। एग्जाम्पल के लिए हिमाचल प्रदेश की जो कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली है, यानी कि जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, उसमें 68 एमएलएज होते हैं। ठीक है, ये 68 एमएलएज आप देखिए तो यहाँ पर आपको एक वो दिया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का एमएलएज इलेक्टेड का। हिमाचल प्रदेश का 2017 का इलेक्शन का है। भारतीय जनता पार्टी 44 एमएलएज हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 1, इंडिपेंडेंट जो हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते ऐसे 2 लोग हैं। ठीक है, तो अब आप देखो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, 44 एमएलएज के साथ में भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो बनाएंगे गवर्नमेंट, और इसके अलावा जितने भी जो एमएलएज बचे, ये 21 फिर 1 फिर 2, ठीक है, ये सब मिलकर बनाएंगे आपके क्या, ये सब मिलकर बनाएंगे अपोजिशन। तो इस तरह से राज्य में एक सरकार बनाई जाती है, और सरकार किस तरह से काम करती है ये हम आगे के पार्ट में
पढ़ेंगे। लेकिन आज के लेक्चर के लिए मैं यहीं कंक्लूड करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, किस तरह से राज्य सरकारें काम करती हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग द लेक्चर केयरफुली। थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे। बाय।